ओके, सो तरुण सर विल बी बैक सून। मैं बुलाना चाहूंगी अरविंद सर को कि वे आए और बच्चों को मोटिवेट करें। बिहार का बच्चा समझ के फ्लावर समझे हो क्या? फ्लावर नहीं है मैं। मैं इससे पहले कभी नहीं आया बिहार, पहली बार आया। और मैं आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ा हुआ हूँ। हमें वहाँ हम टीचर या मास्टर जी नहीं कहते थे, सर भी नहीं कहते, अपन गुरु जी कहते थे। और वो दिन बहुत पुराने थे, मतलब आज से 15-20 साल पहले मैंने ये रिवायत देखी थी अपने स्कूल में, और ये 20 साल बाद आज देख रहा हूँ कि यहाँ पर टीचर्स ने, आप लोग अपने टीचर्स को गुरुजी कहते हो। बहुत बढ़िया, बहुत। यही है हमारी संस्कृति, बड़ों के चरण स्पर्श करना, जो भी बड़े लोग हैं उनको सादर प्रणाम और सबका सम्मान करना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। स्पेशली उनके लिए जिनके सपने पूरे करने को आप लोग यहाँ पर हो और पूरे कर भी चुके हो, और आगे वाली जिंदगी में आपको उनके सपने पूरे करने भी हैं। तो मैं चाहता हूँ, पता है सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग भूल जाते हैं अपने माँ बाप को। तो आज मैं चाहता हूँ, आज जितने भी बच्चे हैं, आप याद रखिएगा, आप आज इस मुकाम तक पहुंचे ना, उसका सबसे बड़ा कारण आपके माँ बाप है, और उसके बाद आपके गुरु जी। तो एक बार मैं चाहता हूं आपने हमारे लिए तालियां बजाई, चलता है यार, ठीक है, लेकिन अगर आपने अपने माँ बाप को और अपने गुरु जी को याद नहीं किया ना, और उनके लिए जोरदार तालियां नहीं बजाई ना, रुकना नहीं है। आजकल डायलॉग बड़ा फेमस है ना, बहुत सारे लोगों ने रील बनाया पुष्पा पुष्पा राज। मैं आपसे
बोलता हूं, एक बात याद रखना, जो आप लोगों को सुननी है और समझनी है, अपने माँ बाप के आगे हमेशा झुकना, चरण स्पर्श करना, कुछ पाओ नहीं पाओ मुक्ति वही है, याद रखना इस बात को। इसलिए आप जब घर पे जाओ तो सबसे पहले अपने माँ बाप के चरण स्पर्श जरूर करना। और घर जाए, मान लो आपका घर यहाँ नहीं है, अपने मॉम डैड को, अपने माता पिता को प्लीज फोन करके बोलना कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। क्योंकि आप लोग याद रखना इस बात को, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके लिए सपने देखे उन्होंने, आप पांव पे खड़े हो जाओ उसके लिए मेहनत की उन्होंने, आपकी स्कूल की फीस भरी उन्होंने, आपके लिए दिन रात काम किया उन्होंने, ताकि आप लोग अच्छा रिजल्ट ला सको, अपने पांव पे खड़े हो सको और बिहार का, इस इंडिया का, भारत देश का नाम रोशन कर सको। आपको पनपता देखना चाहते हैं वो, और अगर हम लोग उन्हें भूल जाएंगे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा लगता है, तालियां बहुत अच्छी लगती है, अच्छा लगता है ना? तालियां अच्छी लगती हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिनके लिए बजनी चाहिए ना, अफसोस की बात है कि उनके लिए कभी बजती ही नहीं है। उनमें से माँ बाप है और गुरुजन है, हम तो बहुत बाद में आते हैं, बहुत बाद में आते हैं। एक मोटिवेशन स्पीकर हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, कितने लोगों को इम्पैक्ट करता हूँ नहीं जानता हूँ, लेकिन लाइफ में सीखा बहुत कुछ है। तो आज मैं आपको ना 2 लर्निंग बताता हूँ मेरी लाइफ की, जो आप लोगों को सीखनी है, समझनी है, और वो आपको आगे लेके जाएगी। पहली लर्निंग जिसका आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि जिंदगी में बहुत आगे जाना है। आज 12th का रिजल्ट आया है आपका, बहुत सारे 11th और 12th कोई स्टूडेंट यहां पर है, पास आउट भी है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला, किसी के कहने पर यह मत सोचना कि यह काम तुम कर नहीं सकते। अपने सपनों को किसी के लिए मारना मत। लोग कहेंगे आपसे कि तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, तेरे औकात के बाहर की बात है। तूने एक ही बात से जवाब देना है, मैं आज नहीं तो कल जीतूंगा, कल नहीं तो परसों जीतूंगा, लेकिन जीतूंगा जरूर। और सपने बड़े देखने में कोई बुराई नहीं है, देखने चाहिए। आपको पता है आपका जो दिमाग है वो बहुत 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 कमीना है। वो आपको वो तस्वीर दिखाता है जितना आप देखना चाहते हो। आप अपने दिमाग से पूछोगे ना कि मुझे 7 घंटे पढ़ना है, तो वो आपको बता देगा 7 घंटे कैसे पढ़ना है। आप उससे बोलोगे ना मुझे 10 घंटे पढ़ना है, तो वो आपको बता देगा 10 घंटे कैसे पढ़ना है। और आप उसको बोलोगे 12 घंटे कैसे पढ़ना है, तो वो बता देगा 12 घंटे कैसे पढ़ना है। ये इतना कमीना है कि वो बात बताता है जो आप पूछते हो। तो मेरा सवाल ये है कि आप ज्यादा के लिए क्यों नहीं पूछते? अपने दिमाग से बात बोलो। और सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है, पैसे कमाने के समय में भी हम लोग छोटी सोच और छोटा दिमाग रख के सोचते हैं। माँ बाप के सपने पूरे करने, आगे तक जाना है, छोटा मत सोचना। और जो आपको कहे कि तेरी औकात नहीं है बड़े सपने देखने की, तो उसको सिर्फ ये 2 लाइन बोलना या अपने आप से कहना कि मैं नहीं बदलूंगा। अपने सपनों को अपनी औकात से मैच कराने को मैं बदलूंगा। अपनी औकात तो काफी हो मेरे सपनों से। तो ये पहला चीज मैंने देखा, मैं बहुत छोटे शहर से, सूरतगढ़ राजस्थान में गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, एक छोटा सा कस्बा है, वहां से निकल के आया हूं। मैंने कभी छोटा नहीं सोचा, अपने आप को हमेशा इस बात से आगाह किया कि तू कुछ भी कर सकता है, लोगों के कहने से कुछ नहीं होता। अपने आप पे भरोसा रखो, आगे जाओगे। अब दूसरी लर्निंग पे आते हैं। दूसरी लर्निंग क्या है? जिंदगी में ना जो कुछ भी होता है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे आज रिजल्ट आए हैं, शायद किसी के एक्सपेक्टेशन से, यानी कि जो उन्होंने सोचा था उससे अच्छे रिजल्ट आए होंगे, शायद जो उन्होंने सोचा उससे अच्छा रिजल्ट ना आया होगा। जिंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं जिंदगी में, वो जरूरी नहीं। और मैं तो ये मानता हूं कि अगर कुछ छोटा खोते हो ना, तो कोई बड़ी चीज ऊपर वाला आपके लिए रख के बैठा होता है। इसीलिए जो मेरी दूसरी सीख है आप लोगों को, वो समझिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है।
और उसके लिए ना मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है हर बार जब मैं सुनता हूँ उसको, कि कोई भी सिचुएशन हो, वी हैव टू बी लाइक ओके। हमको ना ज्यादा खुश होना है, ना ज्यादा दुखी होना है, सामने लक्ष्य पर ध्यान रखना है, और जब तक वो लक्ष्य मिल नहीं जाता ना, चैन से सोना नहीं। एक बार क्या हुआ, एक किसान था, उस किसान के घर में एक घोड़ा था। वो घोड़ा ना घर से भाग गया, तो गांव वाले आए कहने के लिए, ओ गांव वाले होते हैं मतलब अफसोस मनाते हैं, तो कई लोग तो मजे लेने आते हैं, कई लोग बातें में अफसोस मनाते हैं, तो दोनों तरह के लोग होते हैं। तो वो आए और बोले कि बड़ा अफसोस हुआ, आपका घोड़ा भाग गया। तब उस किसान का रिएक्शन क्या था पता है? मे भी हो सकता है मेरे लिए अच्छा, हो सकता है मेरे लिए बुरा, उसने कुछ रिएक्शन दिए नहीं, मे भी इतना कह दिया, छोड़ दिया। अगले दिन क्या हुआ, उसके घर में 7 जंगली घोड़े आ गए। अब 7 जंगली घोड़े, एक घोड़े की कीमत बहुत ज्यादा होती है, 7 घोड़े आ गए। तब गांव वालों ने कहा, ओ माय गॉड, चलो उसको बधाइयां देते हैं। तो उसके घर आए कि बहुत बहुत बधाई हो, आपके घर में 7 घोड़े आ गए। तो उसने तब भी रिएक्शन इतना ही दिया, मे भी, ना वो ज्यादा खुश हुआ ना ज्यादा उदास। अगले दिन क्या हुआ, उसका बेटा एक जंगली घोड़े को लेकर जंगल में चला गया, और चला गया तो उसकी टांग टूट गई। अब जब टांग टूट गई, गांव वालों को पता चला, तो फिर से गांव वाले आए कुछ मजे लेने वाले, और वाकई में कोई सांत्वना देने वाले। वो कहते कि आपके बेटे की टांग टूट गई, बड़ा अफसोस है। तब उस किसान का क्या रिएक्शन था? उसने तब भी कोई रिएक्शन नहीं किया। मजे की बात यह थी कि उसके अगले दिन जिस राज्य में वो रहते थे, उसके राजा ने घोषणा की कि युद्ध होने वाला है और हमें सैनिक चाहिए जो हमारे लिए युद्ध लड़े, जो जाएं, मरे कटे। अब गांव में गए वो ढूंढने के लिए कि कौन है जो हमारे लिए लड़ेगा। वो उन्होंने वहां से कुछ युवाओं को पिक किया, उठाया, लेकिन उस किसान के बेटे को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई थी, वो बच गए। तो फिर गांव वाले वैसे तो डरे हुए थे कि उनके बेटों को तो उठा के ले गए, लेकिन उसका किसान का बेटा बच गया था। तो वो आए उसको बधाई देने के लिए, बधाई हो, आपका बेटा बच गया। तो उसने तब भी एक ही रिएक्शन दिया, मे बी। मतलब ये है कि जो आज हमें अच्छा दिखता है, हो सकता है वो आगे आने वाले समय में और अच्छा हो या और बुरा, कह नहीं सकते। और जो आज हमें बुरा दिखता है कि आज मेरे साथ ये हो गया, हो सकता है वो आपके आने वाले समय में आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम लेकर आए। इसीलिए कहता हूं कि जब आप कोई छोटी चीज छोड़ते हो ना, तो ऊपर वाला आपको उससे बड़ी चीज से नवाजता है, आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल मेरी लाइफ से भी देता हूं। मैं मेरी जिंदगी में 2 से 3 बार बैंकरप्ट हुआ हूं। बैंकरप्ट का मतलब होता है कि पैसे नहीं बचे, कल का कोई भरोसा नहीं है, जीऊंगा कैसे, आटे दाल का पता नहीं था, इतने बुरे हालात से निकला हूं मैं। अगले महीने का रेंट कैसे जाएगा पता नहीं। ऊपर वाले की कृपा है मैं यहाँ तक पहुंचा हूं, और आप लोगों का प्यार है। मैं आपको बताता हूं, जब ये लाइफ में मेरे साथ हो रहा था ना, एंड आई वाज लाइक क्या हो रहा है जिंदगी में, बहुत अफसोस होता था। फिर एक दिन क्या हुआ, सडनली मैंने जब ब्रेक लिया सूरत में, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपनी शक्तियों को समझ चुका हूं, मुझे क्या करना है मुझे समझ में आता है। मैंने अपने पापा को फोन लगाया, और एक सच्ची बात है, पता नहीं उस दिन क्या हुआ था, बट मैंने अपने पापा को फोन लगाया। पापा को बोला, पापा आप एक काम करो, जितनी भी, और मैं अपने पापा का इकलौता हूं, तो जितनी भी जायदाद है मेरे दीदी को, मतलब मेरी बहनों को दे दो, और आप एक वसीयत बनवाओ जिसमें लिखवाओ कि ये अरविंद अरोड़ा का, उसमें कुछ नहीं है। मकसद क्या था पता है? मकसद ये था कि अगर जब कोई छोटी चीज छोड़ते हो ना, तो ऊपर वाला आपको बड़ी चीज से नवाजता है। मैंने कहा, उस दिन मैंने सोचा था कि मैं जो करूंगा अपने बलबूते पर करूंगा, और आज केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते कब A2 मोटिवेशन और कब कॉन्कर वर्ल्ड का CEO बन गया मुझे नहीं पता। बाबा भाई में हमारे साथ उस कंपनी के COO हैं, ऑपरेशंस देखते हैं, हम दोनों साथ ही हैं। और इन्होंने आपको एक चीज बताई थी
तो मेरी 2 लर्निंग्स हैं, हमेशा याद रखो। पहला, अपने सपनों को कभी मरने मत देना किसी के लिए, और दूसरा, इस चीज की परवाह मत करना कि क्या हो रहा है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, हमेशा याद रखो। फाइनली, क्योंकि अब तरुण सर आ चुके होंगे, कहाँ गए थे आप? तो अब तरुण सर को बुलाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक अभी हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो हमें पता लगा कि बहुत सारे मतलब we really love the nature of the people in Bihar। बहुत अच्छे प्यार से बात करते हैं, इतनी शिष्टाचार से बात करते हैं। अभी आपके सर से मैं तारीफ करना चाहूँगा, अमेजिंग, मतलब अभी सर तालियां हो जाए उनके लिए। तरुण सर, हम लोग दोस्त हैं, मैं बहुत प्यार करता हूँ तरुण सर से, लेकिन अनु सर से पहली बार मिला, और जब मैं अंदर आया तो वैसे अच्छा भी फील होता है। एक तरह से मैं सोच रहा था कि मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि कमेंट है, इन्होंने मतलब आए और पाँव छूने की कोशिश करी। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, बट इतना शिष्टाचार देखकर मैं खुद ही हैरान हूँ। पहले थोड़ा गर्व भी महसूस हो रहा था, फिर बाद में सोचा ये बंदा मुझे बूढ़ा समझ रहा है। पर बहुत प्यार से ट्रीट किया इन्होंने, बहुत शिष्टाचार से ट्रीट किया, और इतने प्यार से बोलते हैं। ये आपके टीचर हैं शायद, है ना, आपको पढ़ाते हैं। एंड फाइनली, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड फाइनली, बहुत सारे टीचर्स यहाँ पर विद्याकुल के हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं इनसे भी मिला हूँ, हमारे एक सर, हाँ, इनसे बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी। ये भी आपने, अगर आपको पढ़ाते हैं तो तालियां हो जाए इनके लिए सबके लिए। और जो मैंने पहले बोला था ना, मैं दोबारा बोलता हूँ, उसको समझने की जरूरत है। आपके माँ बाप के बाद अगर आपका सबसे ज्यादा कोई भला चाहते हैं तो आपके गुरुजन होते हैं। इसलिए आपको और हमको साथ में जोड़ने वाली उस संस्था का नाम लिए बिना और उसके लिए तालियां बजाए बिना बात बनेगी, और वो है विद्याकुल। क्योंकि ये तरुण सैनिक सर का वो सपना है जिसमें वो हर एक गांव के बच्चे को, और इसलिए सैनिकों में से होना चाहिए। एक बार खड़े होकर तालियां बजाओ। सपने देखना बुरी बात नहीं होती, और सपने छोटे देखो बड़े तो आपके हाथ में होते हैं। और एक इतना बड़ा सपना संजोए ये आज हमें स्टेज पर लेकर यहाँ तक पहुंचा है, तो काबिले तारीफ काम किया है। और विद्याकुल एक ऐसी कड़ी है जिस कड़ी ने आपको हमारे साथ जोड़ा। सो थैंक यू सो मच, हमें इनवाइट करने के लिए बहुत 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 बहुत